दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि पैसे के मामले में कुछ लोग इतने स्मार्ट क्यों होते हैं? आज मैं आपको एक ऐसी बुक के बारे में बताने वाला हूं जो आपकी पूरी फाइनेंशियल थिंकिंग बदल देगी। मॉर्गन हाउसल की द साइकोलॉजी ऑफ मनी। ये बुक फॉर्मूलाज नहीं बल्कि ह्यूमन बिहेवियर के थ्रू पैसे को समझाती है। इस बुक में हम जानेंगे कि लोग पैसे के बारे में अलग-अलग क्यों सोचते हैं, कैसे इमोशंस हमारे फाइनेंशियल डिसीजंस को कंट्रोल करती हैं और क्यों हैबिट्स इंटेलिजेंस से ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं। सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है कि वेल्थ धीरे धीरे क्रिएट होती है और हम कॉमन मनी मिस्टेक्स से कैसे बच सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं चैप्टर 1 से, पेशेंस इज पावर। एक बार की बात है, एक लड़के ने बैम्बू का सीड प्लांट किया। वो रोज उसे पानी देता था। 1 महीना बीता, कुछ नहीं हुआ। 6 महीने बीते, फिर भी कुछ नहीं। पूरा 1 साल निकल गया, अभी भी कुछ नहीं। उसके फ्रेंड्स हंसने लगे और कहने लगे कि यार ये तो बेकार है। लेकिन वो लड़का पेशेंट रहा और फिर 5वें साल में अचानक क्या हुआ, वो बैम्बू 90 फीट तक बढ़ गया, सिर्फ 6 वीक्स में। यही है पेशेंस की पावर। दोस्तों, पैसा भी एग्जैक्टली इसी तरह काम करता है। आपकी सेविंग शुरू में बहुत स्लोली ग्रो करती हैं, फिर अचानक कंपाउंड ग्रोथ की वजह से तेजी से बढ़ने लगती हैं। प्रॉब्लम यह है कि ज़्यादातर लोग अर्ली क्विट कर देते हैं। सक्सेसफुल लोग पेशेंट रहते हैं। अब आते हैं चैप्टर 2 पर, कंट्रोल योर इमोशंस नॉट द मार्केट। रोहित और अमन दोनों ने सेम अमाउंट इन्वेस्ट किया था। रोहित हर बार मार्केट गिरने पर पैनिक हो जाता था। वो डेली बाय और सेल करता रहता था। अमन काम रहता था। वो महीने में सिर्फ एक बार अपना इन्वेस्टमेंट चेक करता था। 1 साल बाद क्या हुआ, रोहित को स्मॉल प्रॉफिट हुआ, लेकिन अमन को बिग प्रॉफिट मिला। यहाँ लेसन ये है कि मार्केट आपका एनिमी नहीं है, आपकी इमोशंस हैं। काम माइंड्स बेटर मनी डिसीजंस लेते हैं। जब आप इमोशनल होकर डिसीजंस लेते हैं तो आप अक्सर गलत टाइमिंग पर बाय या सेल करते हैं। चैप्टर 3 में हम बात करते हैं स्पेंड लेस देन यू अर्न। एक आदमी ने लग्जरी कार खरीदी, लोगों को दिखाने के लिए कि वो रिच है, लेकिन उसने लोन्स लिए, ईएमआईज की प्रेशर ली। सभी लोग उसकी कार की तारीफ करते थे, लेकिन कोई नहीं जानता था कि वो फाइनेंशियली स्ट्रगल कर रहा था। रियल वेल्थ वो नहीं है जो लोग देखते हैं। रियल वेल्थ वो पैसा है जो आप कीप करते हैं, वो नहीं जो आप शो करते हैं। शो ऑफ करने के चक्कर में अपनी फाइनेंशियल स्टेबिलिटी को रिस्क में ना डालें। चैप्टर 4, स्मॉल हैबिट्स मेक बिग वेल्थ। एक लड़की रोज सिर्फ 50 रुपीज सेव करती थी। उसकी फ्रेंड कहती थी यार ये तो बहुत कम है, लेकिन ईयर्स बाद उसकी सेविंग्स ह्यूज हो गई थी। यहां लेसन ये है कि स्मॉल डेली हैबिट्स बिग लॉन्ग टर्म फाइनेंशियल रिजल्ट्स क्रिएट करती हैं। आपको लगता है कि 50 रुपीज कुछ नहीं है, लेकिन कंसिस्टेंसी की पावर अमेजिंग होती है। डेली 50 रुपीज मीन्स 18,000 रुपीज, और कंपाउंड इंटरेस्ट के साथ ये अमाउंट एक्सपोनेंशियली ग्रो करता है। चैप्टर 5 में हम सीखते हैं अवॉइड कंपैरिजन। 2 लड़के रेस में दौड़ रहे थे। एक लड़का बार बार दूसरों को देखता रहा और स्लो हो गया। दूसरा लड़का सिर्फ अपनी लेन पर फोकस करता रहा और जीत गया। मनी के मामले में भी कंपैरिजन स्ट्रेस क्रिएट करती है। अपनी ओन पेस पर काम करें। आपकी जर्नी डिफरेंट है। सोशल मीडिया पर दूसरों की लाइफस्टाइल देखकर अपने फाइनेंशियल गोल्स को कॉम्प्रोमाइज ना करें। चैप्टर 6, प्रिपेयर फॉर सरप्राइजेस। एक फार्मर सिर्फ एक सीजन पर डिपेंड करता था। 1 साल हैवी रेन ने सब कुछ डिस्ट्रॉय कर दिया। उसके पास कोई बैकअप नहीं था। लाइफ में सरप्राइजेस होती रहती हैं। हमेशा इमरजेंसी फंड रखें अनएक्सपेक्टेड मोमेंट्स के लिए। फाइनेंशियल एक्सपर्ट्स रेकमेंड करते हैं कि आपके पास कम से कम 6 मंथ्स का एक्सपेंस कवर करने वाला इमरजेंसी फंड होना चाहिए। चैप्टर 7, लर्निंग इज योर बेस्ट इन्वेस्टमेंट। 2 वर्कर्स ने सेम जॉब स्टार्ट की थी। एक ने हर साल नए स्किल सीखे, दूसरा सेम रहा। कुछ ईयर्स बाद स्किल वर्कर डबल अर्न कर रहा था। मनी तब ग्रो करती है जब आप ग्रो करते हैं। लर्निंग में इन्वेस्ट करें, यह हाईएस्ट रिटर्न देता है। आज के डिजिटल एज में स्किल्स आउटडेटेड हो जाती हैं, इसलिए कंटिन्यूअस लर्निंग जरूरी है। और फाइनली चैप्टर 8, बी कंसिस्टेंट नॉट परफेक्ट। एक लड़का परफेक्ट बॉडी चाहता था। वो वीक में एक बार जिम जाता था, लेकिन इंटेंसली वर्कआउट करता था। उसका फ्रेंड रोज 20 मिनट्स के लिए जाता था। गेस करिए कौन फिट हुआ? कंसिस्टेंट वाला। आपको मनी के साथ परफेक्ट होने की जरूरत नहीं है, बस कंसिस्टेंट रहें। परफेक्ट इन्वेस्टमेंट स्ट्रैटेजी ढूंढने के चक्कर में टाइम वेस्ट ना करें। सिंपल कंसिस्टेंट अप्रोच अक्सर कॉम्प्लेक्स स्ट्रैटेजी से बेहतर रिजल्ट्स देती है। दोस्तों, द साइकोलॉजी ऑफ मनी हमें यह सिखाती है कि फाइनेंशियल सक्सेस सिर्फ नंबर्स और फॉर्मूलाज के बारे में नहीं है। ये ह्यूमन बिहेवियर, इमोशंस और साइकोलॉजी के बारे में है। मॉर्गन हाउसल ने सिंपल स्टोरीज के थ्रू कॉम्प्लेक्स फाइनेंशियल कॉन्सेप्ट्स को एक्सप्लेन किया है। रिमेंबर करें, पेशेंस रखें, इमोशंस को कंट्रोल करें, कम खर्च करें, स्मॉल हैबिट्स बिल्ड करें, कंपैरिजन अवॉइड करें, सरप्राइजेस के लिए प्रिपेयर रहें,
लर्निंग में इन्वेस्ट करें और कंसिस्टेंट रहें। यही है सक्सेसफुल फाइनेंशियल लाइफ का सीक्रेट। आज से ही इन प्रिंसिपल्स को अपनी लाइफ में अप्लाई करना स्टार्ट करें। आपकी फाइनेंशियल जर्नी यूनिक है और इन सिंपल लेसन्स के साथ आप डेफिनेटली सक्सेस अचीव कर सकते हैं। मनी का साइकोलॉजी समझना आपको बेहतर फाइनेंशियल डिसीजंस लेने में हेल्प करेगा।